वेलकम बैक वंस अगेन टू साइड आई। आज हम बात करेंगे द रीसेंट कंट्रोवर्सी ऑफ कार्तिक आर्यन। रिसेंटली कार्तिक आर्यन के नाम के साथ एक कंट्रोवर्सी ऑनलाइन सर्कुलेट हुई। सोशल मीडिया, रेडिट और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उनका नाम एक एलिजेड अंडर एज गर्ल के साथ कंटेक्स्ट में मेंशन हो रहा है। ये क्लेम्स इतने सीरियस थे कि न्यूज आउटलेट्स ने भी कवर किया। उसके बाद जो फाइनल और वेरीफाइड अपडेट आई वो ये थी कि जिस लड़की का नाम सर्कुलेट हो रहा था उसने खुद पब्लिक स्टेटमेंट दिया और ये क्लियर किया कि उसका कार्तिक आर्यन से कोई रिलेशन नहीं है। तो एज ऑफ नाउ कोई एलिगेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ और लीगली किसी पे कोई ब्लेम नहीं लगा। बट यहीं पे मीडिया और पब्लिक का एक इंपॉर्टेंट स्टैंड सामने आता है। लोग इस चीज को ब्रश ऑफ नहीं कर रहे। लोग ये बोल रहे हैं कि इवन इफ ये पर्टिकुलर केस फॉल्स निकला, जो पैटर्न है, जो कल्चर है, वो डीपली प्रॉब्लमेटिक है। और ये रिएक्शन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक नाम पे फोकस करें और बाकी सब इग्नोर कर दें तो हम असली इशू को मिस कर देते हैं। असली इशू ये है कि बॉलीवुड का एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है जहाँ एज और पावर इम्बैलेंस को नॉर्मल, रोमांटिक और ग्लैमरस बना के दिखाया गया है। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का एग्जाम्पल कोई सीक्रेट नहीं है। डिम्पल कपाड़िया जब माइनर थी तब उनकी शादी हुई और उस टाइम इसे कंट्रोवर्सी नहीं, सेलिब्रेशन बोला गया। दिलीप कुमार और सायरा बानू का एज गैप भी ओपनली रोमांटिसाइज्ड था। एग्जाम्पल्स इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम पास्ट के लोगों को जज करें। ये एग्जाम्पल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताते हैं कि इंडस्ट्री ने कौन से नॉर्म्स बना रखे हैं और वही नॉर्म्स डिकेड के बाद भी रिपीट हो रहे हैं, बस पैकेजिंग थोड़ी मॉडर्न हो गई है। अब आज के टाइम में जब हम एज गैप इन रिलेशनशिप्स देखते हैं तो टेक्निकली लोग बोलते हैं लीगल्स हैं, अडल्ट हैं, पर प्रॉब्लम लीगैलिटी का नहीं है, प्रॉब्लम इम्बैलेंस का है। आज भी हम देखते हैं एक्टर्स अपने से 15-20 साल छोटे पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में हैं और कुछ लोग उन्हें ये बोल के डिफेंड करते हैं कि सक्सेसफुल है, सेटल्ड है। इस नैरेटिव में एक चीज कन्वीनियंटली इग्नोर हो जाती है, पावर डिफरेंस। जब एक साइड पे फेम हो, पैसा हो, इंडस्ट्री एक्सेस हो और दूसरी साइड पे कोई अर्ली स्टेज पे हो तो डिसीजन मेकिंग इक्वल नहीं होती, और जब डिसीजन मेकिंग इक्वल नहीं होती तो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होता, चाहे वो लीगल ही क्यों ना हो। यंग पार्टनर्स अक्सर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, करियर डिसीजंस इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, बाउंड्रीज ब्लर होती हैं और जब चीजें बिगड़ती हैं तो ज्यादा वल्नरेबल साइड को ज्यादा डैमेज होता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड साइकोलॉजी है। अब अगर फिल्म्स की बातें करें तो यहीं से प्रॉब्लम और डेंजरस हो जाती है। बॉलीवुड ने सालों तक एक टेम्पलेट सेल की है, ओल्डर मेल हीरो, मच यंगर फीमेल लीड, हीरो को अथॉरिटी के साथ दिखाया जाता है, हीरोइन को इनोसेंस के साथ। और जब ऑडियंस बार बार ये देखती है तो उनके दिमाग में ये आइडिया बैठ जाता है कि अनइक्वल डायनेमिक्स रोमांटिक होते हैं। इसका रिजल्ट रियल लाइफ में दिखाई देता है। यंग गर्ल्स एडमिरेशन को वैलिडेशन समझने लगती हैं, पावर को केयर समझ लिया जाता है और रेड फ्लैग्स को मैच्योरिटी के नाम दे दिए जाते हैं। और ये सिर्फ बॉलीवुड का प्रॉब्लम नहीं है, हॉलीवुड में भी ये सेम चीज फेस करती हुई देखी गई है। एपिस्टीन केस के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पावर, एक्सेस और साइलेंस मिलकर अब्यूज को नॉर्मल बना देते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, हर जगह ये सेम पैटर्न देखा। और एक चीज हर जगह कॉमन थी, सबको पता होता है लेकिन सिस्टम चुप रहता है। इसलिए आज जब इंडिया में लोग इन चीजों को ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव शिफ्ट है। इस डिस्कशन का कंक्लूजन ये नहीं है कि किसी एक एक्टर को विलेन बना दिया जाए। कंक्लूजन ये है कि हम अब इस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लोग ये बोल रहे हैं कि एज गैप को रोमांस के नाम पे सेल करना गलत है, पावर इंबैलेंस को नॉर्मलाइज करना गलत है, यंग वुमेन को एस्पिरेशनल ट्रॉफीज की तरह दिखाना गलत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीजें सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं रहती, ये रियल लाइफ को इम्पैक्ट करती है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, इसलिए क्रिटिसिज्म जरूरी है। इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस बिहेवियर को कंडेम नहीं करेंगे, जब तक हम इसको ग्लैमरस बनाना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम पावर को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक ऐसे कंट्रोवर्सी सिर्फ नेम चेंज करेंगी, प्रॉब्लम वही रहेगी। और ऑनेस्टली अब सोसाइटी उस स्टेज पे आ चुकी है जहाँ ये सब नॉर्मल बोल के नहीं छोड़ा जा सकता, और ये एक अच्छी बात है। पर यहीं पे एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे डिस्कशन अक्सर गलत डायरेक्शन में चली जाती है। बात एज गैप की नहीं है, हर एज गैप गलत नहीं होता। ऐसे रिलेशनशिप्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो हेल्दी हैं, स्टेबल हैं और जहाँ दोनों लोग इक्वल फुटिंग पे खड़े होते हैं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब एज गैप सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस नहीं रहता, बल्कि डिकेड लॉन्ग गैप बन जाता है, जहाँ एक पर्सन बहुत सीनियर होता है और दूसरा बहुत जूनियर, कभी एज में, कभी करियर में, कभी लाइफ एक्सपीरियंस में। और जब इस एज गैप के साथ पावर, पैसा और इंडस्ट्री एक्सेस भी ऐड हो जाता है, तब वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रहता, वो एक कॉम्प्लेक्स पावर डायनेमिक बन जाता है। ऐसे केसेस में एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस नेचुरली इंक्रीज हो जाते हैं, स्पेशली जब एक साइड यंग और नाइव हो और दूसरी साइड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो। ये कहना कि सब कुछ कंसेंट से हुआ है तब काफी नहीं होता, क्योंकि कंसेंट हमेशा वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता, वो सर्कमस्टांसेस के साथ शेप होता है। और जब ये सब एक एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्री जैसे बॉलीवुड से आता है, जहाँ हायरार्की, गेटकीपिंग और साइलेंस ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, तो कंसर्न और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ तब होती है जब सेलिब्रिटीज़ ऐसे डायनेमिक्स को ओपनली ग्लोरीफाई करते हैं, रोमांस बना के सेल करते हैं या क्रिटिसिज्म को पर्सनल चॉइस बोल के डिसमिस कर देते हैं। क्योंकि सेलिब्रिटी बिहेवियर सिर्फ पर्सनल नहीं होता, वो सोशल मैसेजिंग भी होता है। और जब सोसाइटी को ये मैसेज जाता है कि पावर इम्बैलेंस रोमांटिक है, एज डिफरेंस एस्पिरेशनल है और अकाउंटेबिलिटी ऑप्शनल है, तो ये डीपली रिग्रेसिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसलिए बात रिलेशनशिप बनाने या बनाने से रोकने की नहीं है, बात यह है कि ऐसे रिलेशनशिप्स को ब्लाइंडली नॉर्मलाइज ना किया जाए, उन्हें कॉशन के साथ देखा जाए, उनमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो और उनके नाम पे एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर को एक्सक्यूज ना किया जाए। क्योंकि जब हम ये डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं करते, तब प्रॉब्लम एज गैप नहीं रहता, प्रॉब्लम वो साइलेंस बन जाता है जो मिसयूज को कवर कर लेता है।
Thank you everyone. Do like, share and subscribe our channel and comment down your vichars.